स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल मैथ विद पुरुषोत्तम। अच्छा, इस बात की जानकारी, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों एक ही नाम से हैं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे और ना प्यारे बच्चों? तो चलते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने जो स्टडी किया था वो था कि किसी भी या गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या, और उसके बाद हमने जो किया था कि किसी कोई ऐसा नंबर लिख दिया जाता है, नंबर में किसी एक पर्टिकुलर नंबर को हम कितनी बार डिवाइड कर सकते हैं या कितनी बार मैक्सिमम ये गुणनफल में पाया जाता है, इसके गुणा में ये कितनी बार पाया जाता है। तो हमने n का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था। तो चलिए उन्हीं या उसी टॉपिक के कुछ क्वेश्चनों के साथ आज उपस्थित हैं। तो आपके सामने आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे होंगे। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर 6ठों क्वेश्चन मैंने आपको लिख भेजे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रथम 60 धन पूर्णांकों के गुणनफल को यदि 6 की पावर n से विभाजित किया जाए या करने पर तो n का अधिकतम मान क्या होगा। ध्यान रखना ये n है, क्या है ये n का अधिकतम मान क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छे तरीके से सुनना। ध्यान रखना यहाँ पर 60 धन पूर्णांक है और याद रखना प्रथम है, यानी धन पूर्णांक 1 से चालू होते हैं, 1 से चालू होते हैं। तो 1 से लेकर के 60 तक की सभी संख्याओं का गुणा किया जाएगा। वो जो गुणाफल होगा उसमें हम 6 का कितनी बार भाग दे सकते हैं, 6 कितनी बार मल्टीप्लाई में पाया जाएगा, तो जितनी बार पाया जाएगा वो n की वैल्यू कहलाती है। जैसा कि आप, मुझे उम्मीद है आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या हम समझ रहे हैं। देखते हैं। सेम अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 की पावर n से डिवाइड करनी है। ध्यान रखना। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ 1 से लेकर के 40 तक सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना है, 8 की पावर n से डिवाइड करना है, ठीक है ना। और इसमें n की वैल्यू अधिकतम बतानी है, इसमें भी मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम, इसमें भी मैक्सिमम लिखा नहीं है, लेकिन याद रखना इसमें सभी में क्या है, n की वैल्यू आपको क्या बतानी है, मैक्सिमम बतानी है तीनों में, सॉरी इस सभी में, ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन है, याद रखना इस क्वेश्चन में 120 से स्टार्ट की संख्या है, 120, 121, 123 से लेकर के 160 तक संख्या है। इसे 4 की पावर n से डिवाइड करना है और n की मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। ऐसे ही 60 वाला क्वेश्चन है, 60 से 100 तक है, 7 की पावर n से डिवाइड करना है, 1 से 100 तक 30 की पावर n से डिवाइड करना है। समझ में आ गया है? तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम इस चैनल का नाम मिटा रहे हैं, ध्यान देना। उठाते हैं पहले क्वेश्चन को, देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम धन पूर्णांक यानी प्रथम 60 धन पूर्णांक, यानी इसका तात्पर्य यह है कि यानी 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और डॉटेड में 60 तक, और इसको हमें डिवाइड करना है 6 की पावर n से डिवाइड करना है और n की मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करनी है। इसका तात्पर्य ये है, समझ में आ गया होगा। अब आप ये बताएं, जैसे कि मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो मैंने आपको बता दिए हैं, पढ़ा दिए, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अगर कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखने के लिए आया है तो इस वीडियो को बाद में देखें, पहले आप शुरू के 2 वीडियो या 3 वीडियो देख करके आए, तब जाके चीजें शुरू से समझें, शुरू से पढ़ें, लाइन से आपके लिए सार्थक होंगी और हमारे लिए भी सार्थक होंगी। देखते हैं। तो हमें यहाँ पर 1 से लेकर के 60 तक का इंटू करना है और 6 की पावर n से डिवाइड करना है, तो n की मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है। तो आप ये बताएं कि 6 भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या। आप कहेंगे सर 6 एक भाज्य संख्या है, तो 6 एक भाज्य संख्या है। तो आप फिर ये बताएं कि 6 अपने आप पर डिपेंड करेगा, किसी दूसरे पर डिपेंड करेगा। तो आप कहेंगे सर 6 2 और 3 पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? 2 और 3 पर डिपेंड करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएं। आप ये बताएं हमारे पास 2 और 3 पर डिपेंड करेगा, तो 2 इसमें कितनी बार पाया जाएगा और 3 इसमें कितनी बार पाया जाएगा। तो आप इतना तो कह सकते हैं कि जब 1 से लेकर के 60 तक की सम संख्या, सॉरी 1 से लेकर 60 तक की प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें 30 यानी 30 सम होंगी और 30 विषम होंगी। तो आप ये बताएं, क्या मैं यहां पर 2 की संख्या को 30 प्लस लिख सकता हूं क्या? यानी 30 अगर मैं खिन्न भिन्न करने पर आ जाऊं, खिन्न भिन्न अगर कर दूं, तो 30 से ज्यादा संख्याएं निकलेंगी या नहीं निकलेंगी? चलिए ठीक। अच्छा, अब हमें खोजना है 3। अब हम 2 को एग्जैक्ट वैल्यू, यानी 2 की एग्जैक्ट वैल्यू को 2 कितनी बार पाया जा रहा है, 2 की एग्जैक्ट वैल्यू हम तब खोजेंगे जब हमारे पास जो 3 है ना, हमारे पास 30 से ज्यादा आ जाएगा।
तब हम 2 को खोजने लगेंगे। तब हमने 3 को खोजा, तो 3 को हम खोजने का प्रयास किस तरीके से करते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आप पिछले 2-3 वीडियो देख चुके हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ऐसा मेरा विश्वास है, बात है, दावा है। देखते हैं 3 से मैंने डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आएगा 20, फिर 20 को डिवाइड किया किससे, 3 से, कितनी बार चला जाएगा 20 से, अगर 20 को डिवाइड करेंगे 3 से कितनी बार चला जाएगा 6 बार, फिर 6 को डिवाइड करेंगे किसको 3 से, कितनी बार चला जाएगा 2 बार, फिर 2 को डिवाइड करेंगे 3 से, जा रहा है नहीं जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पे देखें तो इनको ऐड कर लें, 20 और 6, 26 और 2 28, यानी हमारे पास गुणा में, यानी अगर 1 से लेकर के 60 तक का संख्याओं का गुणा करें तो हमारे पास 3 कितनी बार पाया जा रहा है 28, ओनली 28 टाइम्स पाया जा रहा है। अब आप ये बताएं, एक बार 2 और एक बार 3 को अगर हम मिला दें, एक बार 2 और एक बार 3 को अगर हम मिला दें तो क्या एक बार 6 बना पाएंगे क्या? आपका आंसर होगा जी हाँ। अब जब एक बार 6 बना पाएंगे तो आप ये बताएं हम कितनी बार 6 बना सकते हैं, मैक्सिमम कितनी बार बना पाएंगे? आपका आंसर होगा सर हम कितनी बार बना पाएंगे, तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, 28 होगी या 30 होगी, बताएं आप लोग कितनी होगी, 28 आंसर होगा इसका। राइट आंसर कितना होगा 28। जैसा कि मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं कि सर इस वीडियो के साथ मेरा अनुभव कैसा रहा, हमने चीजें कहां तक सीखी हैं और कहां तक नहीं, जरूर साझा करें हमारे साथ, ध्यान दें। तो अब इस क्वेश्चन को अगर जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, बाकी इस क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रथम 80 धन पूर्णांकों के गुणनफल को 3 की पावर n से विभाजित करने पर n की वैल्यू आपको बतानी। तो सेम क्वेश्चन है कि 1 इंटू में 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 और डॉटेड में कितना है 80 यानी 80। हमें इसमें देखना है 3 की पावर n से डिवाइड करना है। आप ये बताएं 3 भाज्य है या अभाज्य है, भाज्य है या अभाज्य? तो आप कहेंगे सर 3 कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। 3 कौन सी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। जब 3 एक अभाज्य संख्या है तो 3 खुद पर निर्भर करेगा या किसी दूसरे पर निर्भर करेगा? 3 खुद पर निर्भर करेगा या किसी दूसरे पर निर्भर करेगा? तो आपका आंसर होगा सर कि 3 अपने आप पर ही निर्भर करेगा। चलिए देखते हैं, तो मैंने यहां पर लिखा, देखते हैं। अब हमने देखा 80 में किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड करें, 3 2 जा 6, कितना बचा 2 बच गया, 20 हो गया, तो यहां पर हो जाएगा 6 बार और चला जाएगा, 3 18, 26 78 हो जाएगा, 26 बार चला गया। फिर 26 में डिवाइड किया, किससे डिवाइड किया 3 से, कितनी बार चला जाएगा 3 8 24, 8 बार चला जाएगा। फिर 8 में डिवाइड किया 3 से, कितनी बार चला जाएगा 2 बार चला जाएगा। क्या 2 में डिवाइड होता है 3 से, नहीं होता। तो आप इन सब को ही जोड़ लें, 26 और 8 कितना 34 और 34 से 2 कितना हो जाएगा 36, यानी हमारे पास 1 से लेकर के अगर 80 तक की संख्याओं का गुणा करें तो 3 गुणा में 3 मल्टीप्लाई में कितनी बार पाया जाएगा 36 टाइम, यानी इसका आंसर कितना होगा 36 इसका आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए क्वेश्चन क्या था एक बार रिवाइज करवा देते हैं। प्रथम 80 धन पूर्णांकों के गुणनफल को जब 3 की पावर n से विभाजित करें तो n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मैंने ये लिख दिया हुआ है। 3 की पावर n से डिवाइड करना है। 3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो खुद पर निर्भर करेगा, यदि भाज्य होता तो किसी दूसरे पर निर्भर करता। तो अभाज्य है, हमने 80 में 3 से डिवाइड करना, पहले 26 बार, 26 में 3 से डिवाइड 8 बार, 8 में 2 से डिवाइड 2 बार, इन सभी को जोड़ लिया तो 36 आ गया, यानी हमारे पास 3 गुणा में 36 बार पाया जा रहा है। तो हमारे पास n की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी। और ध्यान रखना कौन सी वैल्यू होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। कौन सी होगी, मैक्सिमम वैल्यू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना हो आप लेते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 और डॉटेड में 80 तक लिखा हुआ है। और इसे किससे डिवाइड करना है, ध्यान रखना 8 की पावर n। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 8 की पावर n। अब जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि 8 कौन सी संख्या है, भाज्य या अभाज्य? आपका आंसर होगा सर 8 एक भाज्य संख्या है।
जब 8 एक भाज्य संख्या है तो 8 किस पर निर्भर करता है? 8 में क्या क्या पाया जाता है? आप कहोगे सर 2-3 बार पाया जाता है। एक 8 में 2-3 बार पाया जाता है। तो आप ये बताएं, 8 को खोजेंगे, 8 को खोजेंगे या 2 को खोजेंगे? 8 को खोजेंगे या 2 को खोजेंगे? तो आपका आंसर होगा सर कि हम 2 को खोज लेते हैं। तो आप ये पता करें कि यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास 2 कितनी बार पाया जा रहा है, क्योंकि 8 डिपेंड करता है 2 पर। तो हमने देखा यहां से डिवाइड करना चाहा, किससे? 80 को हमने डिवाइड किया 2 से। ध्यान रखना, क्योंकि 2 को खोजना है इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ध्यान रखना, 2 को खोज रहे हैं तो 2 को डिवाइड किया हमने तो 40 आ गया। 40 में 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा? 20 आ जाएगा। फिर 20 को हमने 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। फिर 10 में 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर 5 में हमने 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 में हमने 2 से भाग दिया, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी इनको हम यहाँ लिख देते हैं। पहली बार 40 आया था, फिर 20 आया था, फिर 10 आया था, फिर 5 आया था, फिर 2 आया था, फिर 1 आया था। इनको ऐड कर लो, 40 और 20 60 और 10 70 और 5 75 और 2 77 और 1 78। यानी आंसर कितना हो जाएगा? 78 आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, फाइनल नहीं, फाइनल नहीं। ध्यान रखना, ये किसका आंसर है कि 2 हमारे पास यहां तक कितनी बार पाया जा रहा है? आपका आंसर होगा सर 78 बार, 78 टाइम्स पाया जा रहा है। तो आपको इतना पता होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए, हमें किसकी पावर खोजनी है? 8 की पावर। तो आप ये बताएं कि 8 हमारे पास कब तैयार होगा? आप कहोगे सर जब 3 बार आप 2 को मिला दोगे तब एक बार 8 तैयार हो जाएगा। निश्चित तौर पर समझ रहे होंगे आप लोग। तो आप ये बताएं, हमें 3-3 के पेयर इसमें बनाने हैं। हमारे पास एक नंबर है जो कि 78 टाइम्स है, वो 3-3 के अगर हम पेयर बनाना चालू करें, अगर मैं 3-3 के पेयर अगर हम बनाना चालू करें तो हमारे पास 3 के कितने पेयर बन जाएंगे? तो 3 2 जा 6, 1 आ गया हमारे पास 8, 3 6 जा 18। यानी हमारे पास 3-3 के जोड़े के हमारे पास 26 होंगे क्या? आप ये बताएं, जब हमारे पास 2 78 बार है तो क्या हम 8 को 26 बार बोल सकते हैं क्या? आप ये बताएं, जब मैंने आपको एक बार 3 को मिलाया, सॉरी 3 बार 2 को मिलाया तो एक बार 8 बन जाएगा। तो आप ये बताएं कि हमारे पास 3-3 के पेयर कि हमारे पास 26 बनेंगे क्या? तो क्या 26 बार हमारे पास 8 होगा क्या? तो जब 26 बार 8 होगा तो क्या n की वैल्यू हमारे पास जो n की मैक्सिमम वैल्यू है, n की जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो आंसर उसका क्या 26 आंसर होगा क्या? आप बोलेंगे जी हाँ सर यही होगा। समझ में आ रहा होगा, आ रहा है ना? चलिए, तो जिस तरीके से आपने समझा है, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी उम्मीद से हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को, ठीक है ना? अच्छा, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से अगर नहीं समझ में आए तो आप एक बार पुनः इस वीडियो को देख लेंगे, या फिर मैं जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोलता हूं, हर एक बार बोलता हूं आपसे कि आप पेन कॉपी साथ में लेकर बैठा करें, ताकि आप इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से नोट्स करते जाएं, ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता ना पड़े और आप एक अच्छे बेहतर नोट्स तैयार करें अपने खुद के। समझ में आ रहे हैं ना? चलिए ठीक है। अच्छा, और वीडियो को फ्री में नहीं देखना है भाई, ठीक है ना? आपका अगर वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम इतना तो बनता है कि लाइक या शेयर, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर कर देना है। और जो भी क्वेश्चन होंगे आपको, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे आपको टेलीग्राम चैनल पर उस दिन आपको निश्चित तौर पर मिल जाया करेंगे। समझ में आ गया है? चलिए देखते हैं, जो टॉपिक जिस दिन पढ़ाया जाएगा उसी दिन उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाया करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना। 120 ये है, 120 इंटू में 121 इंटू में 123 और डॉटेड में 160 इंटू, इसको हमें सॉरी डॉटेड 160, इसको मुझे 4 की पावर n से डिवाइड करना है और n की मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब फिर वही क्वेश्चन आ गया है, आप कहेंगे सर ये अभी अभी क्वेश्चन किया है, आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, ठीक है ना? और मैं हमेशा बोलता हूं, ध्यान रखना इस चीज को, जब भी मैं किसी क्वेश्चन को लिखूं तो एक बार वीडियो पॉज किया करो और करने की कोशिश जरूर किया करो, सोचा जरूर करो उसके बारे में कि किस तरीके से होगा।
जब नहीं होगा तो मैं तो सॉल्यूशन करवा ही रहा हूं, समझ में आ रहा है ना। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप ये बताएं, मुझे 4 की पावर n से डिवाइड करना है, तो 4 भाज्य है या अभाज्य है? आप कहोगे सर भाज्य संख्या है, तो 4 अपने आप पर निर्भर होगा या किसी दूसरे पर निर्भर होगा? आपका आंसर होगा सर किसी दूसरे पर निर्भर होगा। अब किस पर निर्भर होगा? 4 2 पर निर्भर होगा। तो आप ये बताएं, हम 2 को खोजने का प्रयास करें या 4 को खोजने का प्रयास करें? आपका आंसर होगा सर 2 को खोजने का प्रयास किया जाए, 4 को नहीं। तो देखते हैं, अब 2 को खोजने का प्रयास करेंगे। अब आप ये कहें कि सर हम 160 ले लें, 160 में हम 2 से डिवाइड करना चालू कर दें, तो आप ये बताएं चीजें यहां पर क्या चीजें यहां पर क्या 1 से चालू है क्या, 1 से चालू है क्या? आप कहेंगे नहीं। तो आपको पता क्या करना होगा, आप एक बार लिखें 160 और एक बार लिखें 190। ये 119 कहां से आया? इसके पहले नंबर कौन सा होगा? 119। तो आपको एक बार पता करना होगा, जब आप इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि 1 से लेकर 160 के बीच में इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कहां से खोजेगा? 1 से लेकर के 160 तक के बीच में। और जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 से लेकर 119 तक के बीच में। आप ये बताएं, जब इनकी संख्या में से इनकी संख्या आप लेस कर दोगे तो क्या 120 से लेकर के 160 तक की संख्या बचेगी क्या? कि यहां से लेकर यहां तक गुणा में 2 कितनी बार पाया जा रहा है? अगर हम 2 को खोजने में सफल हो गए तो हम 4 को भी खोज निकालेंगे। समझ में आ रहा होगा ना? तो हम 4 को भी निकालेंगे। तो आप देखा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने ये क्यों लिखा है 1 से लेकर के 160, 1 से लेकर के 119। ध्यान रखना, यहां अगर मैं इसमें डिवाइड करता हूं तो यहां से एक लोअर लिमिट हो या अपर लिमिट है, और इसमें डिवाइड करता हूं तो ये लोअर लिमिट हो और ये अपर लिमिट है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है ना। तो मैंने डिवाइड करना इसको चालू किया, तो हम डिवाइड करना चालू करते हैं। तो सबसे पहले किया हमने 160 में, ठीक है ना। तो हमने 160 में चालू किया। इसमें देखते हैं 2 से हमने डिवाइड किया, कितनी बार चला जाएगा? 80 बार। यहां लिखते जा रहे हैं, ध्यान रखना, सॉरी यहां लिखते जा रहे हैं, ठीक है ना, 80 बार। फिर मैंने 80 में 2 से डिवाइड किया, कितनी बार? 40 बार। यहां लिख दिया हमने 40। फिर हमने 40 में 2 से डिवाइड किया, कितनी बार? 20 बार। फिर यहां लिख दिया हमने 20। फिर मैंने 20 में 2 से डिवाइड किया, कितनी बार चला जाएगा? 10 बार। फिर मैंने 10 यहां लिख दिया। फिर मैंने 10 से डिवाइड किया, 10 में डिवाइड किया 2 से, कितनी बार? 5 बार। फिर 5 में 2 से डिवाइड करेंगे, 5 डिवाइड बाई 2, कितनी बार आ जाएगा? 2 बार। फिर 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार। इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो इनको हमने ऐड किया तो 80 और 40 120, 120 और 20 140 और 150, 155 और 157 और 158। यानी अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो 160 तक के बारे में, यानी 1 से लेकर के 160 तक के बारे में 2 हमारे पास कितनी बार पाया जा रहा है? 158, यानी 158 टाइम्स पाया जा रहा है। कितनी बार पाया जा रहा है? 158 टाइम्स पाया जा रहा है। अब देखा हमने 119 में हमने भाग दिया, तो 119 में हमने भाग दिया तो 119 में हमने जब 2 से डिवाइड किया तो 2 5 जा 10, देखो 2 5 जा 10, 1 बचा हुआ है, कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो 2 9 जा 18, 59 बार। फिर 59 में हमने 2 से डिवाइड किया, कितनी बार चला जाएगा? तो 2 2 जा 1 बचा हुआ है, फिर 2 9 जा, फिर 29 में हमने डिवाइड किया 2 से, कितनी बार चला जाएगा? तो आप कहेंगे सर 14 बार चला जाएगा। फिर 14 में डिवाइड किया हमने 2 से, कितनी बार चला जाएगा? फिर आप कहेंगे सर 7 बार चला जाएगा। फिर मैंने 7 में, तो थोड़ी सी जगह कम पड़ रही है, अच्छा 7 में फिर मैंने 2 से डिवाइड किया तो आप कहोगे कितनी बार चला जाएगा? तो आपका आंसर होगा 3 बार चला जाएगा। फिर मैंने 3 में 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार? 1 बार। तो देखा इनको, हमने देखा यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका आंसर। इन सभी को मुझे ऐड करना है, तो यहां से लेकर यहां तक अगर हम ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा कि 1 से लेकर के 119 तक के बारे में, यानी 2 कितनी बार पाया जा रहा। तो हमने यहां से लेकर यहां तक हमने इनको घटाया, सॉरी जो ऐड किया, तो 9 9 18, 18 और 4 22, 22 और 7 29, 29 और 3 32, 32 और 1 33 की 3 कैरी कितनी आ गई है? 3। कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11। यानी मैं कह सकता हूं कि 1 से लेकर के 119 तक के, सॉरी 1 से 119 तक के बारे में, यानी कितनी बार होगा? 113 बार। अब आप ये बताएं, देखो इनकी संख्या मैंने खोज ली है। अब आप ये बताएं, अगर मैं इसमें से अगर मैं इसको लेस कर दूं, इसमें से अगर इसको लेस कर दूं, तो क्या हमें ये पता लग जाएगा कि 120 से लेकर के 160 तक के बारे में हमारे पास कितनी बार गुणा में 2 पाया जा रहा है?
ये पता लग जाएगा क्या? तो हमने इनको घटाया तो 5 8 यहाँ पे बचेगा 5, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यानी कितनी बार? 45 बार। यानी यहां से लेकर के यहां तक आपको ये पता लग गया होगा, या इनके बीच में हमारे पास 45 बार हमारे पास 2 पाया जा रहा है। तो आप ये बताएंगे क्या? आप ध्यान रखना 45 बार 4 नहीं है, 45 बार 2 पाया जा रहा है। और याद रखना 2 बार 2 को मिलाने पर एक 4 तैयार हो जाता है। तो आप ये बताएं इसमें कितने 4 तैयार कर सकते हैं? ध्यान रखना 2 बार 2 को मिलाने पर एक 4 तैयार किया जाता है। तो आप ये बताएं इसमें 2 2 के कितने पेयर बना जा सकते हैं? ध्यान रखना। तो आप ये कहेंगे सर इसमें पेयर कितने बना सकते हैं? यहां से लेकर के यहां, सॉरी 45 में आप कहोगे सर 22 दूनी 44, यानी 44 को हम यूज कर लेंगे, एक बचेगा हम उसे छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं। तो आप ये बताएं तो इसमें हमारे पास कितने बन पाएंगे? यानी 22 बार हमारे पास क्या पाया जाएगा? 22 बार हमारे पास n की वैल्यू होगी। n का आंसर कितना होगा? n इज इक्वल टू में 22। आप लोगों को हो सकता है समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। चलिए समझ में आ गया होगा। एक बार और हम रिवाइज कर देते हैं, देखते हैं हम इस चीज को थोड़ा सा हल्का सा, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। चलिए देखते हैं। अब हमने एक बार और इस चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा मचमच हो गया है। देखते हैं, इस चीज को हमने मिटा दिया है। एक बार आपको छोटा सा शॉर्ट रूप में आपको समझा देते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? 160 और यहां पर लिखना है 119। इसमें 2 से डिवाइड करते जाना है, तो इनकी संख्या हमारे पास आ जाएगी कितनी? 158। और जब आप इसमें 2 से डिवाइड करते जाओगे तो इनकी संख्या आ जाएगी हमारे पास 113। ठीक है ना? और जब आप इन दोनों को लेस कर दोगे तो इनकी संख्या आ जाएगी हमारे पास 45। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम 2 बार 2 को मिला दें तो एक 4 तैयार हो जाएगा। तो 45 में हम कितने 2 के पेयर बना सकते हैं? आपका आंसर होगा सर हम 22 पेयर बना सकते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 60 इंटू में 61 इंटू 62 इंटू 63 और डॉटेड में 100। इसको हमें 7 की पावर n से डिवाइड करना है। अब आप ये बताएं, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। देखो अब आपको क्या करना है? एक बार लिखना है 100 और एक बार लिखना है आपको कितना? 1659। याद रखना, क्योंकि यहां पर 60 से नंबर चालू है, याद रखना। तो यहां पर क्या लिखना है? 59। जब आप अब देखें 7 क्या है? 7 को खोजना है तो 7 क्या है? अभाज्य। अभाज्य तो 7 किस पर निर्भर करेगा? अपने आप पर ही निर्भर करेगा। तो हमने इसमें 7 का डिवाइड करना चालू किया और इसमें भी 7 का डिवाइड करना चालू किया है। तो देखते हैं, हम इसका रिजल्ट इस तरफ लिख देंगे, उसका रिजल्ट इस तरफ लिख देंगे। तो 7 से हमने डिवाइड किया तो कितनी बार चला जाएगा? 14 बार। कितनी बार चला जाएगा? 7 एकम 7, 3 बचेंगे और 7 चौके 28, 14 बार चला जाएगा। फिर 14 में हमने डिवाइड किया, यहाँ 14 में हमने डिवाइड किया किससे? 7 से। तो आप कहेंगे सर 2 बार चला जाएगा। फिर 2 में डिवाइड करेंगे 7 का, आप कहेंगे सर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 16। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 16। अब इसमें देखते हैं, इसमें हमने डिवाइड किया तो 7 8 56। फिर हमने 8 में डिवाइड किया 7 7 से, तो कितनी बार? एक बार। तो इनको हम ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 और 1 9। 8 और 1 9। अब आप ये बताएं, यानी 1 से लेकर के आगे 1 से लेकर के 100 तक के बारे में हमारे पास 7 पाया जा रहा है 16 बार, और 1 से लेकर 59 के बीच में 7 पाया जा रहा है 9 बार। तो आप ये बताएं, अगर मैं इनकी संख्या में से, नंबर ऑफ में से अगर इनके नंबर ऑफ घटा दूं तो क्या 60 से लेकर के 100 तक के नंबर ऑफ 7 आ जाएंगे क्या मल्टीप्लाई वाले? आप कहेंगे जी हाँ आ जाएंगे। तो हमने लेस किया, तो देखते हैं, हमने इनको लेस किया तो 16 और 9 को हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर? 7। तो यानी इसमें n की वैल्यू क्या हो जाएगी? n इज इक्वल टू, या n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7। जैसा कि आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रहा होगा। आ रहा है ना? चलिए ठीक, अपना अनुभव जरूर साझा करना हमें अपने कमेंट बॉक्स में। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को हम मिला रहे हैं, देखते हैं। अब देखा हमने, अगला क्वेश्चन बहुत मजेदार है। देखते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि सबसे नीचे है, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखते हैं, अब क्वेश्चन है, इसे हमें 30 की पावर n से डिवाइड करना है। अब आप ये बताएं 30
भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? आपका आंसर होगा सर 30 भाज्य संख्या है। जब भाज्य है तो 30 अपने आप पर निर्भर करेगा, किसी दूसरे पर निर्भर करेगा? आपका आंसर होगा सर 30 अपने आप पर निर्भर नहीं करेगा, किसी दूसरे पर निर्भर करेगा। तो आप ही बताएं, देखो 30 किस पर निर्भर करता है? 2 एंड 3 एंड 5। देखो 5 3 15, 15 दूनी 30, यानी 2 पर, 3 पर और 5 पर, इन तीनों नंबरों पर डिपेंड करेगा कौन? 30। समझ में आ रहा होगा? तो आप ये बताएं, संख्या सबसे कम किसकी पाई जाएगी, हम उसको खोज लो। सही बात ये है, समझ में आ रहा ना? आप चाहें तो सभी की संख्या खोज सकते हैं, इसकी भी खोज लें, इसकी भी खोज लें, इसकी भी खोज लें, लेकिन कॉमन सेंस की बात है कि संख्या सबसे कम किसकी पाई जाएगी? ये हर 2 अंकों के बाद मिलता है, ये हर 3 अंकों के बाद मिलता है, ये हर 5 के बाद मिलेगा। तो सबसे कम बार कौन पाया जाएगा? जो ज्यादा दूरी पर पाया जा रहा हो, तो ज्यादा दूरी पर कौन पाया जाएगा? ये वाला, क्योंकि हर 5 के बाद एक बार मिलेगा, हर 5 के बाद एक बार मिलेगा, ये हर 2 के बाद एक मिलेगा, ये हर 3 के बाद एक मिलेगा। तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा दूरी पर कौन पाया जा रहा? तो कौन पाया जाएगा? 5। ध्यान देना, आप इसमें तीनों को खोजने के बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेहतर आपके लिए कौन होगा? आप ही बताएं मेरे प्यारे बच्चों या मेरे ना प्यारे बच्चों, ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो देखें ज्यादा इजी कौन रहेगा, तीनों को खोजना या किसी एक को खोजना? तो आपका आंसर होगा सर ज्यादा इजी रहेगा किसी एक को खोजना है। अब वो एक कौन है जिसे खोजा जाए? तो वो है जिसे जो ज्यादा दूरी पर पाया जाता है। तो ज्यादा दूरी पर कौन पाया जाएगा? ये वाला पाया जाएगा या ये पाया जाएगा, ये पाया जाएगा? तो आपका आंसर होगा कि सर 5 पाया जाएगा। तो हमने देखा कि देखें यहां से कहां तक 1 से लेकर की संख्या है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सीधा 100 में मैंने डिवाइड किया, किससे? 5 से। तो 5 से डिवाइड किया हमने तो कितनी बार पाया जाएगा? सबसे पहले 20, फिर 20 में डिवाइड किया हमने 5 से, कितनी बार? 4, फिर 4 में डिवाइड किया, नहीं जाता है तो कितनी बार पाया जाएगा? 24 बार। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि यानी 5 हमारे पास कितनी बार पाया जा रहा है? 5 हमारे पास पाया जा रहा है 24 बार। अगर आपको किसी में डाउट हो कि सर ऐसा ना हो कि इनकी संख्या इससे भी कम पाई जा रही हो, क्योंकि याद रखना एक बार 2, एक बार 3, एक बार 5, इन तीनों को जब एक एक बार मिलाएंगे तब एक बार 30 तैयार होगा। तो हमारे पास से तीनों के कॉमन पेयर कितने बन पाएंगे? हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कॉमन पेयर बनाने हैं। तो कॉमन पेयर देखो, इनकी संख्या आपको यदि ऐसा लग रहा हो कि 24 से कम आएगी तो इन्हें खोज ले। ध्यान रखना, आप तीनों को खोजने के बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी एक को खोजने के बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा हल्का सा कॉमन सेंस काम करेगा। तो इसका आंसर आपको पता हो जाएगा कि इसका आंसर 24 है। इसका आंसर क्या है? 24, क्योंकि सबसे ज्यादा दूरी पर यही पाया जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपके लिए? 24 आंसर हो जाएगा। जैसा कि देखते हैं, अब हम तीनों को खोज के बताते हैं। चलिए देखते हैं। तो हमने 2 को खोजने का प्रयास किया, तो सबसे पहले यहां पे लिखा हमने 100, और 100 में 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार? 50 बार। देखो एक एक बार 50 मिल गया, तो 24 से ज्यादा तो वैसे ही आ गया है। और खोजना हो तो खोज लो। फिर 50 से डिवाइड किया हमने 2 को, तो फिर 25 आ गया। फिर 25 को 2 से डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया? आप कहेंगे सर 12 आ गया। फिर 12 में 2 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 6 में 2 से किया तो 3 आ जाएगा। फिर 3 में किया तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 और 25 75 और 12 कितना हो जाएगा? 87 और 8 93 और 3 96 और 1 97, यानी 97 टाइम्स। यानी 2 कितनी बार पाया जाएगा हमारे पास? 97 बार। अब देखते हैं 3 को, तो 3 को खोजने का प्रयास हम यहां करते हैं। देखते हैं, तो हमने 100 में 3 से डिवाइड किया कितनी बार? 33 बार। फिर 33 में 3 से डिवाइड किया 11 बार। 11 में 3 से तो 3 बार। फिर 3 में 3 से तो 1 बार। कितना हो गया टोटल? ये हो गया 44, 44 और 3 47, तो 47 और 1 48, यानी 3 की संख्या कितनी होगी? 48। देख सकते हैं आप, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, जो कम दूरी पर पाया जाता होगा वो ज्यादा से ज्यादा बार होगा, और ज्यादा दूरी पर पाया जाएगा वो कम बार होगा। तो आप ये बताएं, इन सभी के कॉमन पेयर आप कितनी बार बना सकते हैं? तो मिनिमम नंबर ऑफ कौन है? 5। तो इसका आंसर होगा कितना? यानी 5 को देख रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ, तो यानी हम इसके 24 पेयर बना सकते हैं। तो 24 बार हमारे पास 30 आ जाएगा। तो n की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी n की मैक्सिमम वैल्यू कौन हो जाएगी? n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? सॉरी, n इज इक्वल टू में 24, ये मैक्सिमम वैल्यू है, जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो रही चीजें आपको? बहुत थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आया होगा कि इन क्वेश्चनों को, अब यदि हमारे पास कहीं किसी भी एग्जाम में हमारे पास यदि क्वेश्चन सामने आते हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि अब इन क्वेश्चनों को हम भी कर सकते हैं। आया कि नहीं आया?
चलिए ठीक, तो आज की क्लास मेरे ना प्यारे बच्चों और प्यारे बच्चों यहीं तक है, ठीक है ना। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की आप नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।